अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन। तो आपको पता ही है, पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था 20 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे आपसे और फिर उनका सलूशन भी दिखाया था, जो कि बेस्ड थे नायब तहसीलदार की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। तो मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट लिया था नेशनल करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में से, इवेंट्स में से। तो उनमें से ही मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे। सॉरी, क्या हो गया, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाए हैं और अब मैं लेकर आया हूँ और 20। अब आपको वो 20 अगर अच्छे लगे तो आपने थोड़ा सा सपोर्ट, उस पर अच्छा सा सपोर्ट आपने दिखाया, उसके लिए थैंक यू। वो मेरा पहला ही वीडियो था और ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी मैं आपको 20 एक इम्पॉर्टेंट वीडियोज सॉरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे आप इसलिए आए हैं ताकि थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए अच्छा सा। तो आई विल श्योर यू दैट ये आपको वर्थ इट होगा अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा। तो इसमें मैं आपको दूंगा 20 में एमसीक्यूज में देता हूँ। यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं मिलता है पहले देखने को, कोई टॉपिक और कोई लेक्चर यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पे एमसीक्यूज में पढ़ा आपसे चालू करवाता हूँ। डेली में 20 एमसीक्यूज देता हूँ हर एक टॉपिक पे। जैसे कि मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट लिया जनरल नॉलेज में, जीके में मैंने एक स्पेसिफिक, और करंट अफेयर्स में मैंने एक स्पेसिफिक पार्ट लिया जो कि पहला ही है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स पे जो है वो करंट अफेयर्स में। उसी में मैंने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं और मैं कराऊंगा और 60, यानी कि हर एक टॉपिक पे जीएस में जो भी, जीके में जो भी, जीके और करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक है उस पर मैं टोटल 80 क्वेश्चन कराऊंगा इन 4 पार्ट्स में क्या रहेगा, पहले में 20, दूसरे में भी 20, तीसरे में भी 20 और फोर्थ वाले में भी 20, टोटल आ गई ये 80। ठीक, 80 क्वेश्चन जब मैं आपसे कराऊंगा तो आप कहीं और से पढ़ के आना, कहीं किसी बुक से पढ़ के आना। तो फिलहाल मैं जनरल नॉलेज का ही कराता हूँ, हर एक मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हर किसी चैप्टर से मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा, हर कोई टॉपिक पे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये 10 मिनट में ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि मैंने 20 जो है वो ऑलरेडी करवा लिए हैं पार्ट वन में। तो आप इसका पार्ट वन देखना, अगर आपको वो अच्छा लगे तो उससे सपोर्ट दिखाना और खासकर इस पर भी सपोर्ट दिखाना, बिकॉज वीडियो में बहुत सारी मेहनत लग रही है। तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट वन द परफॉर्मेंस अवार्ड इन पीएम आवास योजना इन 2025? इसका जो सही आंसर रहने वाला है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो 5 सेकंड ऑलरेडी हो गए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? विच इंडियन एयरपोर्ट वाज रैंक्ड एज द बेस्ट इन साउथ एशिया इन 2025? इसका जो सही आंसर वो आपको पता होना चाहिए, ये हाल में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो इसमें आप ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहाँ है, ये मुंबई में है। एंड कैंप कैंपिगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है बेंगलुरु में। इन सब को पे भी आपको ध्यान देना है। इसके पीडीएफ आपको ज़रूरत है तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू इनको पहले फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी पहले सपोर्ट दिखाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये फ्री में दूंगा पीडीएफ जो भी मेरे पास है। तो ये बहुत ही अहम रहने वाले हैं, इनमें सोल्यूशन भी है, नीचे आंसर भी दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करेंगे। विच चाइनीज सिटी होस्टेड द एससीओ, यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2025? शंघाई, किंगडाओ किंगडाओ, बीजिंग एंड चोंगकिंग। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, किंगडाओ। इसके थोड़े नाम में है ना चाइनीज नेम, ये थोड़े मुश्किल है, माइंड नहीं करना। हु इज द करंट, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द करंट चेयर पर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि एनएचआरसी ऑफ इंडिया? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है वी रामवा सुब्रमण्यम। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करेंगे। ये आपको दिख रहा है। Which Indian PSU became the first launched hydrogen fuel cell bus in 2025? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, इसका मैंने लिखा, सॉरी ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है NTPC। इसके यहाँ पे गलत दिया है, ये आप नहीं देखना। इसका जो सही आंसर है वो है NTPC। NTPC ने 5 फ्यूल सेल बसेस जो हैं वो ट्रांसफर किए थे, किसको, सेडको को। ठीक, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेह, यानी कि लेह एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसने सिडको को इसने
फ्यूल सेल सिडको को दिए थे, यानी कि एनटीपीसी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन गोल्ड एट 2024 एशियन एथलेटिक्स। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ये आपको पता ही होगा, नीरज चोपड़ा। बिकॉज ये मैंने इसीलिए पूछा, एसएसबी ऐसा नहीं होता है कि आपको बस उसी साल का पूछेगा, पिछले 2 साल के भी पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में। तो इस चीज़ के लिए आप पहले ही तैयार रहना, कम से कम 2 सालों का आपको करना ही होगा। एसएससी भी ऐसे ही पूछता है, तो एसएसबी में भी मैंने बहुत टाइम देखा ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे अब मूव करते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड एनआईआरएफ रैंकिंग इन 2025 इंजीनियरिंग। आप इसको गैस कीजिए जल्दी जल्दी, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है आईआईटी मद्रास। तो एनआईआरएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव करेंगे जल्दी जल्दी। विच स्टेट पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन 2025। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल एक ही स्टेट के द्वारा पास की गई थी 2025 में, वो है उत्तराखंड। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करेंगे। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 2025 वर्ल्ड योगा समिट। कौन सी इंडियन सिटी के द्वारा होस्ट किया गया 2025 का वर्ल्ड योगा समिट। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऋषिकेश। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे मूव करेंगे। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2025 एज स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2025। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस पे आपको इसका आंसर, इस पे आपने इसका आंसर गेस किया होगा। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करेंगे। सॉरी, इसका आपको आगे दिया गया। विच कंट्री अनाउंस्ड मैंडेटरी एयर रेगुलेशन लाइन 2025। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है यूरोपियन यूनियन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 पे मूव करेंगे। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2025। विच कंट्री इज होस्टिंग, सॉरी नॉट होस्टेड, ये अब होने वाला है। इसके 32 टीम्स होने वाले रहने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है यूनाइटेड स्टेट। इसमें होगा फ्लोरिडा में पहला मैच होगा इसका। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करेंगे। विच कंट्रीज पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर द मास प्रोटेस्टर्स इन अगस्त 2024। हमारा पड़ोसी मुल्क ही है, पास नहीं है, आपको अब गेस करना है कौन सा मुल्क है डिसॉल्व हुआ था। इसका आंसर ईरान नहीं आएगा, पर वहां पे वही है ऑलरेडी। श्रीलंका भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है। इसका सही आंसर रहने वाला है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही क्लैशेस हुए थे 2024 में। तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया था ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, ग्लोबल डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करेंगे। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन, सॉरी फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो वो है चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसमें वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन 2025 में लॉन्च की गई थी। उसका जो नाम था वो था CR450। हाँ, CR450। इसकी स्पीड मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, आप गूगल करके पता कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच यूरोपियन लीडर रिजाइनड इन 2025 ओवर करप्शन एलिगेशंस। या ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कहाँ का था, किस यानी कि कंट्री का था, फ्रांस, इटली, जर्मनी या स्पेन। वो था स्पेन का, उसका नाम था पेड्रो सेंचेज, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री रिसेंटली बिल्ड ए फ्लोटिंग सोलर टैकल एनर्जी क्राइसिस। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन ठीक है, आपको गेस करने हैं कौन कौन सा है। चलिए आपके लिए बोनस रखते हैं, अगर आपने एक भी किया है तो मान लेते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता था। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सिंगापुर। तो एक हो गया, और दूसरा अगर आपने गेस किया वो है वियतनाम। तो इसके 2 ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे हम मूव करेंगे। विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट इलेक्ट्रिक मिलिट्री टैंक इन 2025। ये किया गया इसराइल के द्वारा, पर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी USA की ही, पर लॉन्च असल में किया गया
इसराइल ने। लॉन्च असल में इसराइल ने किया, ना कि यूएसए ने। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच कंट्री रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट एवर टेम्परेचर ऑफ 56.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सऊदी अरबिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट में आप नहीं, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर है, ग्लोबल इंडेक्स में किसने 2025 में टॉप किया है, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आइसलैंड है। अब आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे तो आइसलैंड है, थर्ड रैंक पे कौन है? चलो थर्ड रैंक का मैं ही बताता हूँ। थर्ड रैंक पे जो है वो है न्यूजीलैंड। तो अब आपको खुद से फाइंड करना है कि सेकंड रैंक पे कौन है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। और कल के लास्ट वाले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन दिया था कि 194th मेंबर यूएन का कौन बना 2020 में। तो उसका सही आंसर है फलस्तीन। उसका सही आंसर था ऑप्शन डी, फलस्तीन। सॉरी, लिखा नहीं जा रहा इसमें। तो हो गए आपके 40 और 40 क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप कोई सभी वीडियो मिस ना करें। मेरी वीडियो 6 बजे 7 बजे लगभग 7 बजे के आसपास आती हैं, 7-8 बजे। तो आप उस टाइम सोने के टाइम देखना, जब आप बेड पे जा रहे होंगे तो उस टाइम आप ज़रूर देखना। छोटी सी ही वीडियो रहती है। तो दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर और मेहनत करते रहिए।